नमस्ते। बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर का जो विषय है फंडामेंटल्स ऑफ फूड साइंस, उसकी फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे थे और हमारा इसी श्रृंखला में आज का टॉपिक है पोषण विज्ञान का इतिहास। अर्थात आज हम जानेंगे कि जो न्यूट्रिशन साइंस है या पोषण विज्ञान है वह कब आरंभ हुआ और समय के साथ इनमें क्या क्या खोजें हुई जो इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण थी। मानव जीवन के लिए हमेशा से भोजन करता रहा है और या यूं कह लीजिए कि भोजन एक जीव की जिंदा रहने के लिए प्रारंभिक आवश्यकता है या जिसे कहते हैं बेसिक नीड्स, मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत आता है। जब आदि मानव कच्चा मांस खाता था तब एक दिन अचानक आग में उसका मांस का टुकड़ा गिर गया और उसने उसे निकाल कर खाया तो वह उसे अधिक स्वादिष्ट लगा। उसके बाद उसने आग जलाना सीखा और भोजन को पकाना सीखा। धीरे धीरे भोजन में वह अन्य प्रयोग करता रहा। उसने अनाज और सब्जियां उगाना सीखा, तरह तरह के भोज्य पदार्थों के बारे में उसने जाना। तो हम कह सकते हैं कि आदिकाल से ही भोजन जो है वह मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है या उसके सीखने का या उसके ध्यान को आकर्षित करने का एक मुख्य विषय रहा है। परंतु यह जो विषय है इसकी साइंटिफिक तरीके से खोज आरंभ की थी सर्वप्रथम ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने और यह काम आरंभ हुआ था ईसा से करीब 400 वर्ष पूर्व। तब इन्होंने ये देखा कि मनुष्य जो भोजन करता है उस भोजन का उसके स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अर्थात उन्होंने यह जाना कि भोजन मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है और साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि अगर पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति भोजन नहीं करता है तो उसे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो उन्होंने स्वास्थ्य और भोजन में एक संबंध की सर्वप्रथम खोज की। उसके बाद में जो साइंटिफिकली सबसे पहले पोषण विज्ञान का आरंभ हुआ था एंटोनी लेवोराइजर के द्वारा। इनका कार्यकाल रहा 1770 से 1794 तक और इन्हें ही आहार विज्ञान या पोषण विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनका नाम है एंटोनी लेवोइजर। इन्होंने सर्वप्रथम पोषण विज्ञान के क्षेत्र की खोज की थी और इन्हें इस विज्ञान का जनक होने का श्रेय भी प्राप्त है। ये एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे और इन्होंने यह देखा कि हमारे शरीर में कुछ रासायनिक यौगिक होते हैं जिनका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। यह इनकी खोज थी। इसके अलावा इन्होंने एक और महत्वपूर्ण खोज की, वह थी इन्होंने श्वसन प्रक्रिया के बारे में। जो शारीरिक श्वसन होता है, गैसों का आदान प्रदान नहीं, शरीर के अंदर जो श्वसन प्रक्रिया होती है यानी ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, इन्होंने उस प्रक्रिया को जाना और साथ ही इन्होंने एक कैलोरी मीटर का आविष्कार भी किया। तो इस तरह से जो लेवोइजर वैज्ञानिक थे उनका बहुत बड़ा योगदान है पोषण विज्ञान में। उसके बाद में समय समय पर कई और वैज्ञानिक आते गए और उन्होंने समय समय पर पोषण विज्ञान से संबंधित कई और महत्वपूर्ण खोजें की, आविष्कार किए और आज उन्हीं के प्रयासों के कारण पोषण विज्ञान जो है वह अनवरत उन्नति के पथ पर बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर जेम्स लिंड ने 1753 में
ट्रीटीज ऑफ स्कर्वी नामक एक किताब लिखी थी, जिन्होंने यह देखा कि ब्रिटिश नाविक जो कि लंबे लंबे समय तक समुद्र की यात्राएं करते थे, उनमें एक रोग पाया जाता था जिसका नाम उन्होंने रखा स्कर्वी। और यह देखा कि इन लोगों को या इन नाविकों को जिन्हें स्कर्वी रोग था, उन्हें अगर ताज़ा नींबू का पानी पिलाया जाता है तो उन्हें स्कर्वी रोग से मुक्ति मिल जाती है या उनके रोग का उपचार हो जाता है। इसके अलावा 1842 में जस्टिस बोन लाइपिंग ने यह कहा कि जो शरीर में ऑक्सीकृत होते हैं वे कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, बल्कि जो कंपाउंड ऊर्जा देने के लिए जिनका ऑक्सीकरण होता है वे कंपाउंड है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसाएं। यानी इन्होंने ही सबसे पहले खोज की थी कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन कौन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाएं। इसके अलावा कार्ल वाइट नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1862 में श्वसन कैलोरीमीटर का आविष्कार किया। श्वसन कैलोरीमीटर के द्वारा ऊर्जा की हमें प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है इसकी गणना की। और बाद में एटवाटर ने भी 1899 में हमारी ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है उसकी गणना की। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए 1860 वर्ष में, क्लोड बर्नार्ड नाम के। इन्होंने ये कहा कि हमारे शरीर के द्वारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है वह भी वसाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी हमारे शरीर में यह क्वालिटी होती है कि वह वसा का निर्माण प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से कर सकता है। इसके बाद में 20वीं शताब्दी में कई आविष्कार हुए हमारे पोषण विज्ञान से संबंधित, जिसमें एक महत्वपूर्ण आविष्कार था विटामिनों की खोज। और सबसे पहले 20वीं शताब्दी में फंक नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन की खोज की, या कहना चाहिए कि विटामिन शब्द जो है वह फंक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। इसके बाद समय समय पर कुछ और आविष्कार होते गए, जिसमें मुख्य है 1820 में कॉइनडेट द्वारा घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन सॉल्ट्स जो हैं उनका प्रयोग किया गया। उसके अलावा 1885 में टकाकी नामक जो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा बेरीबेरी रोग की पहचान की गई और आहार में परिवर्तन के द्वारा जापानी नाविकों का, जिनको कि बेरीबेरी रोग था, इन्होंने उपचार किया। उसके बाद में एक अमेरिकी केमिस्ट जो थे या जीवन रसायन ज्ञानी या बायोकेमिस्ट जो थे, उन्होंने और ईवी मैककॉलम ने, दोनों ने मिलकर सन 1913 में मार्गरेट डेविड के साथ मिलकर वसा में घुलनशील विटामिन ए की खोज की थी। और इसके साथ ही 1928 में गोल्ड बर्गल्ड ने पेलेग्रा का सूखे खमीर के प्रयोग द्वारा उपचार किया। खमीर माने जिसे हम यीस्ट कहते हैं। 1935 में डॉक्टर सिसिली विलियम्स ने यह सिद्ध किया कि बच्चों में क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ये तो थी कुछ ऐतिहासिक बातें जो कि हमारे आहार एवं पोषण विज्ञान से संबंधित हैं। वर्तमान में आहार एवं पोषण विज्ञान जो है यह बहुत महत्ता रखता है और इसका स्वास्थ्य के लिए इसका जो योगदान है और रोगों से लड़ने के लिए और हमारे शरीर को बचाने के लिए इसका जो योगदान है वह बहुत अधिक
महत्व दिया जाने लगा है, इम्पोर्टेंस रखने लगा है आज के जीवन में। आज के लोग समझते हैं कि अच्छा भोजन करना क्यों ज़रूरी है, सही मात्रा में पोषक तत्वों का लेना क्यों ज़रूरी है, और क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, इसलिए सही मात्रा में भोजन का करना और सही मात्रा में पोषक तत्वों को भोजन के द्वारा लेना और भी अधिक ज़रूरी हो गया है। और पोषण का जो रोल है, ना सिर्फ रोगों से लड़ने में वरन अधिक समय तक जो यंग बने रखने में भी जवान बने रहने में भी मदद मिलती है, और हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर जैसे जो रोग हैं उनसे भी हम भोजन में यथोचित परिवर्तन करके या सही प्रकार का भोजन करके हम इन बीमारियों से जीवन भर दूर रह सकते हैं। इसके साथ ही जो डाइटिशियंस हैं उनका रोल आजकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगा है, और जितने भी लोग बड़े लोग कह लीजिए या हॉस्पिटल्स कह लीजिए, जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें डाइटिशियंस जो हैं वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो रोगियों को उनके रोग के अनुसार डाइट प्लान करके देते हैं या एडवाइस करते हैं। इसके अलावा पर्सनल लेवल पे भी, सामान्य जीवन में भी लोग जो हैं वो डाइटिशियन से अपने आहार के बारे में कंसल्ट करने लगे हैं। तो इस तरह से आहार विज्ञान जो है वह आजकल दिनों दिन पॉपुलर होता जा रहा है, प्रसिद्धि प्राप्त करता जा रहा है। लेकिन इस सब का श्रेय उन लोगों को है जिन्होंने आरंभ में इसकी महत्ता को पहचाना और जाना कि भोजन हमारे लिए कितनी अधिक महत्ता रखता है, सिर्फ पेट भरने के लिए और जिंदा रहने के लिए ही नहीं, बल्कि भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अधिक जरूरी है। अगले टॉपिक या अगले वीडियो में मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी उसमें बताऊंगी कि आहार विज्ञान का क्या क्या स्कोप है। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्ते।